स्वागत है, मैं हूं रचना सिंह। इश्क एक ऐसा जुनून है, जब पागलपन में बदल जाए तो उसका नतीजा बेहद खौफनाक होता है। ऐसा ही पागलपन मध्य प्रदेश के भोपाल में देखने को मिला, जहां एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने युवती पर तेजाब फेंक दिया। बाद में उसने भी खुद को मौत के गले लगा लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इश्क का जुनून जब पागलपन में तब्दील हो जाए तो उसका अंत खौफनाक होता है। जी हाँ, ऐसा ही पागलपन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखने को मिला, जहां एक तरफा प्यार में पागल एक युवक ने युवती के ऊपर तेजाब फेंक दिया। तो गाड़ी स्टार्ट की, मैं अशोकाबाद में थाने आई, पीछे पीछे आने लगी। मैं थाने में चली गई, थाने में बोला कंप्लेन लिख लीजिए मेरी, लेकिन मैंने कंप्लेन नहीं लिखी। बजे ये थाने जा रही थी तो 80 फीट की दरगाह है, बारह साइन लगा थी, वहाँ पे रोककर एसिड डाल दिया। लेकिन अपने कथित प्यार को दर्द से तड़पता देख उसकी भी रूह कांप गई। गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन सब कुछ खत्म हुआ उसके बाद उसने भी खुदकुशी कर ली। संजय पाटिल ने इनके साथ जो है अश्लील गालियां दी और उसके बाद जो है बाल पकड़ के मारपीट की, और उसके बाद बता रही हैं कि एसिड जैसा कोई पदार्थ इनके फेस और बदन पे फेंका। और इसके कुछ देर बाद फिर सूचना आई कि जो संजय पाटिल है उसको जो है धारदार हथियार से स्टैबिंग हुई है, और ऐसा बताया गया लोगों के द्वारा कि उसने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड ये बाउंड है उसका, और खुद ही उसने इस प्रकार का धारदार हथियार अपने बदन पे मार लिया है। भोपाल की घटना ने एक बार फिर एसिड अटैक के मामले से संबंधित जख्म को हरे कर दिए हैं। कितनी ही महिलाएं और लड़कियां आज भी गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। हालांकि कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं की पहल पर कुछ लड़कियों की अंधेरी जिंदगी में फिर से उजाला हुआ। भारत में हर साल करीबन 500 लोगों पर एसिड अटैक होता है। वहीं दुनिया भर में ये आंकड़ा 1500 के पार भी चला जाता है। इसमें महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। प्यार में असफलता, छेड़खानी, दहेज और जमीनी विवाद को लेकर ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की माने तो यूपी, एमपी और दिल्ली में ऐसी घटनाओं का ग्राफ सबसे ऊपर है। साल 2014 में केवल यूपी में ही एसिड अटैक के 185 केस दर्ज किए गए। भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों में भी एसिड अटैक की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। देश में बढ़ती इन घटनाओं को देखते हुए सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई थी। इसके साथ ही ये निर्देश भी दिया था कि एसिड अटैक से पीड़ितों के इलाज और पुनर्वास को पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की ही होगी। केंद्र सरकार ने भी एसिड अटैक को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखने का फैसला किया। ऐसे केस में आजीवन कारावास या मौत की सजा दी जा सकती है। ऐसी वारदातों की सुनवाई आईपीसी की धारा 376A के तहत 60 दिनों में पूरी होने की बात कही गई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब तेजाब की बिक्री वेब एप्लीकेशन के जरिए करने की व्यवस्था बनाई जा रही है। वेब एप्लीकेशन पर होलसेलर और रिटेलर के एक रजिस्ट्रेशन डीएम द्वारा लाइसेंस जारी करने, आईडी दिखाने के बाद ही किसी व्यक्ति को तेजाब की बिक्री करने की इजाजत दी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। देश के तमाम हिस्सों में पारे ने फिर से उछाल मारना शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू से करीबन 43 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि जोरदार गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। देश के तमाम हिस्सों में पारे ने फिर से उछाल मारना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के विदर्भ माठरवाड़ा में सूरज की तपिश इतनी बड़ी है कि पारा 47 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू से 43 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि जोरदार गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी साफ आसमान के बीच सूरज की तपिश तमाम इलाकों में अपने पांव पसार चुकी है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में तापमान 42 डिग्री के पार जा चुका है। राजस्थान की बात करें तो बीकानेर और जैसलमेर में जोरदार गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जानकारों का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में तापमान में से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। इसका मतलब है कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में हीट वेव की स्थिति पैदा होने की आशंका
जोर पकड़ चुकी है। ऐसे में उत्तर भारत में कई जगहों पर धूल भरी आंधी चलने की संभावना भी बढ़ चुकी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त लू के चलते अब तक 43 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राजस्व सचिव ने बताया कि तेलंगाना में लू की वजह से मरने वालों की संख्या 21 है। आंध्र प्रदेश के जिलों में मिली रिपोर्ट के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 तेलुगु जिलों में लू की स्थिति बनी हुई है। तेलंगाना सरकार ने लोगों के लिए क्या करे क्या ना करे सूची जारी की है और लोगों से दिन में बहुत अधिक गर्मी रहने के दौरान बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। बढ़ी हुई गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि मानसून अभी भी तेजी में पकड़े हुए है। अंडमान निकोबार के तमाम इलाकों में रिमझिम बारिश के साथ मानसून ने बंगाल की खाड़ी में अपनी दस्तक दे दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में भी मानसूनी हवाएं जल्द ही चलने की आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा केरल में 30 मई तक मानसून के पहुंचने की संभावना बढ़ चुकी है। मानसून के आगे बढ़ने के बीच उत्तर भारत में लोगों को अभी तेज गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आतंकवादी संगठन अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के बाद कई अहम जानकारियां सामने आई। अमेरिका की ओर से सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के मुताबिक ओसामा बिन लादेन किताबों का बेहद शौकीन था। आतंकवादी संगठन अलकायदा का प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराने के बाद अब अमेरिका उसके बारे में अहम जानकारियां सामने ला रहा है। अमेरिका की ओर से सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों के मुताबिक ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपने के अपने अंतिम वर्षों में किताबों में डूबा रहता था और कुशल संपादक भी था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिन लादेन की डिजिटल लाइब्रेरी से पता लगता है कि वो पढ़ने का बड़ा शौकीन था। उसके पास ओबामा's वॉर्स नाम की एक किताब थी, जिसमें बॉब वुडवर्ड ने लिखा था कि बराक ओबामा प्रशासन ने कैसे अमेरिकी सैनिकों को जबरन अफगानिस्तान में घुसाया। इसके साथ ही उसकी लाइब्रेरी में नोम चोम्स्की जैसे लेखकों की पुस्तकें शामिल थीं। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया कार्यालय के निदेशक की ओर से बुधवार को ओसामा की पुस्तकों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की गई। बिन लादेन बुक शेल्फ नाम से जारी किए गए दस्तावेजों का अरबी और अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वो एक कुशल संपादक था। उसके द्वारा लिखे गए कुछ पत्रकों को समझने के लिए 50 बार पढ़ना पड़ा। अमेरिकी सील को ओसामा के घर से उसके कंप्यूटर और डिजिटल मीडिया से हजारों दस्तावेज मिले, जिसमें 103 दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया है। अपने लेखों में उसने सूचना क्रांति के नए कारकों को क्रांति के लिए प्रेरित करने की मदद करने वाला बताया। इसके अलावा उसने इसे मुस्लिम इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में शुमार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बॉलीवुड इंडस्ट्री की लेटेस्ट गॉसिप की बात करें तो इन दिनों क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बायोपिक बनने जा रही है, जिससे अजहरुद्दीन की पत्नी संगीता बिजलानी के किरदार को नरगिस फाकरी निभाएंगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लेटेस्ट गॉसिप की बात करें तो इन दिनों क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर बनने जा रही बायोपिक फिल्म की खूब चर्चा है। इस फिल्म में मोहम्मद अजहरुद्दीन की पत्नी संगीता बिजलानी का रोल कौन अदा करेगा, इसे लेकर चर्चा में है ये फिल्म। सूत्रों की माने तो संगीता बिजलानी के रोल के लिए नरगिस फाकरी को साइन करने के कयास लगाए जा रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक प्रोड्यूसर ने पहले ही नरगिस के साथ मीटिंग पूरी कर ली है। इसके अलावा नरगिस इन दिनों अपनी हॉलीवुड फिल्म स्पाई के प्रमोशन में व्यस्त हैं, तो एक बार फिर उनके वापस आने की बातें पूरी हो पाएंगी। फिल्म में अजहरुद्दीन की भूमिका निभा रहे हैं एक्टर इमरान हाशमी और उनकी पत्नी नैरीन का रोल अदा करेंगी एक्ट्रेस प्राची देसाई। उनकी दूसरी पत्नी संगीता बिजलानी के रोल के लिए पहले करीना कपूर, कृति सनन, जैकलिन फर्नांडिस के भी नाम सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी रचना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।